This is Dr. Danish. वेलकम टू योर साइंस क्लास। आज हम जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली बेटा देखिए, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें जो थोड़ा एक बोल्ड टॉपिक है ना, इसमें पूरी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि मतलब किस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना। और इसको बायोलॉजी में ये 10th में भी है, फिर 12th में काफ़ी एलोबरेट करके काफ़ी ज़्यादा करके उन्होंने दिया हुआ है। तो आपको ऐसा तो नहीं है कि ये स्किप करना है, छोड़ना है। अगर आपने छोड़ दिया तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है बोर्ड में इसमें काफ़ी क्वेश्चन आए है ना। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको डायग्राम के थ्रू ही समझना है। अगर आप डायग्राम को सही नहीं बनाएंगे तो फिर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो कुछ लोग डायग्राम बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट बुक की जैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना है आपको, धीरे धीरे आ जाएगा। क्योंकि अभी आप लोग 10th में ही हैं और 10th में जो है वो अभी डायग्राम की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। पर मेरी बात को आप याद रखें, जब भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा तो आपको थ्योरी तो लिखना ही लिखना है कि जो फिगर 8.10 थी इसको भी बनाना है। और इसमें डायग्राम अगर आपने ऐसे जैसे बुक में है वैसे नहीं बनाया तो जो एग्ज़ामिनर है वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। सॉरी, मुझे थोड़ा कफ हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि डायग्राम को हम वैसे ही बनाएं जैसे उसमें बनाए। और डायग्राम से देखिए बहुत अच्छे से आप चीज़ें समझ पाते हैं। बायोलॉजी में ये एक नेसेसिटी है कि आपको डायग्राम आना चाहिए। और कोई मसला नहीं है कि कोई पहली बार या दूसरी बार बना रहा है तो इतनी क्लियर चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, पर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। पर डायग्राम का मेन वेटेज है, मेन इम्पोर्टेंस है बायो में। अगर आप डायग्राम को मिस करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट लिख के आ जाएंगे, तो नंबर आप मान लीजिए कि आपको अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 या 5 ही मिलेंगे। 5 ही मिलेंगे, बहुत अच्छा अगर आपने लिख दिया है तब, वरना और कम हो सकते हैं अगर टेक्स्ट अच्छा नहीं लिखा है। ठीक है, तो डायग्राम की एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है, इसीलिए मैं एम्फेसिस आपको दे रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आपकी बुक में ये बहुत कंसाइज वे में दे रखा है, 12th में बहुत एलोबरेटेड फॉर्म में आएगा। अगर आपने यहीं पे नहीं समझा होगा चीज़ों को तो वहाँ पे दिक्कत होने वाली है आपको। तो हम आज पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले डायग्राम से ही मैं आपको समझा दूं कि होता क्या है। देखिए, ये फिगर 8.11 जो है ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देखिए, मेल और फीमेल में मेल का डायग्राम अलग है, पिक्चर अलग है, और ये फीमेल की अलग है। तो जैसे वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही टेस्टिस दिख रही थी, यहाँ पे दोनों ओवरीज आपको दिख रही हैं। तो सबसे पहले हम फीमेल का जो बाहर सबसे जो आउटर पार्ट होता है वहाँ से आपको ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं। सबसे बाहर जो है ये वेजाइना होती है ना, ये एक पैसेज है, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। तो इसमें ये एक पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पेनिस एंटर होता है कपुलेशन के वक्त। ठीक है, और वो डिलीवर करता है सीमेन या स्पर्म्स को इनसाइड द फीमेल। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो सर्विक्स है, सर्विक्स जो होता है ये ओपनिंग ऑफ द यूट्रस है। यूट्रस अब आप कहेंगे क्या होता है, इसके जस्ट ऊपर एक थैले जैसा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये यूट्रस है। ये 3 वॉल होती हैं। देखिए, अंदर की जो वॉल है वो रेड है, बाहर की वॉल रेड नहीं दिखाई है। तो इसमें वैसे 3 लेयर होती हैं, 12th में आपको क्लियर होगा। अंदर की एंडोमेट्रियम जो रेड है, बीच में मीजोमेट्रियम और बाहर एक्टोमेट्रियम। तो ये अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखें कि ये एक मतलब सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी इनर लाइनिंग जो होती है, एंडोमेट्रियम जिसकी होती है, उसमें ब्लड की सप्लाईज होती हैं बहुत सारी। और जो मेंस्ट्रुएशन जो गर्ल्स में होता है उसमें हर मंथ में यहीं पे ब्लड बहुत सारा कलेक्ट होता है। और फिर जब फर्टिलाइज नहीं होती है एग, तो फिर ये जो ब्लड है ये बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, इसलिए मैं 1 बाई 1 बता रहा हूँ। फिर जो आपकी यूट्रस है, इससे देखिए 2 तरफ ट्यूब्स निकली हैं जिसका नाम है ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स जो एंड कर रही हैं वो एक
फनल लाइक स्ट्रक्चर में एंड कर रही हैं और जो ओवरीज से जाके अटैच हो रहा है। ठीक है, तो ओवरीज से जाके ये फनल लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ट्यूब है वो एंड करती हैं और उससे अटैच रहती हैं, और ओवरी से फिर ओवा या एग का ओवल्यूशन होता है। ओवल्यूशन मतलब ओवा का बाहर आना, रिलीज़ होना, और हर मंथ एक ओवा जो है वो बाहर आता है गर्ल्स में। और फिर अगर वो मैरिड हैं तो फिर उसमें ये फर्टिलाइज हो सकता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जो आपको मालूम है कि जाइगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो, देन फीटस और देन न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब हम इसको टेक्स्ट को लेते हैं। द फीमेल्स जर्म सेल्स आर एग, फीमेल जर्म सेल्स मैंने आपको कल ही बता दिया था वो एग होंगे। आर मेड इन ओवरीज, ओवरीज में बनते हैं। आपको ओवरीज कहाँ पर है, यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी। ओवरीज से हर मंथ ये रिलीज होगा एक एक करके। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। तो जैसे टेस्टीज ऑर्गन कम ग्लैंड्स थी, वैसे ही ओवरी भी कुछ हार्मोन भी सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से ये ग्लैंड का फंक्शन भी परफॉर्म करती है और ऑर्गन भी है। ठीक है, तो फीमेल में अ पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, अ पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, पेयर यूट्रस होता है जिसकी 3 वॉल्स होती हैं, फिर सर्विक्स होता है यूट्रस की ओपनिंग, और सबसे बाहर वजाइना होती है जो रिसीव करती है पेनिस को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ओपनली थोड़ा सी चीज़ें कहना पड़ रही हैं। ठीक है, तो आपको ये इस पर कंसंट्रेट करना है टेक्स्ट पे, और समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये ज़रूरी है जानना, इसलिए ही बुक में है ये। ठीक है, तो व्हेन अ गर्ल इज़ बॉर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि एग का फॉर्मेशन जो होता है मायोसिस के बाद होता है, यानी कि उस प्रोसेस को कहते हैं oogenesis, और जो स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। वो भी एक तरह का मायोसिस डिवीज़न है। मायोसिस डिवीज़न में 2 तरह के होते हैं, मायोसिस फर्स्ट और सेकेंड। तो देखिए जब गर्ल्स की जो बर्थ होती है उससे पहले ही यानी कि ओवरीज का फॉर्मेशन हो जाता है। इवन न सिर्फ ओवरी का, ओवरी के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ या लैक्स ऑफ एग्स जो हैं वो बन जाते हैं, पर वो इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, यानी कि oogenesis स्टार्ट हो जाती है बर्थ से पहले ही। बर्थ से पहले लड़कियों में oogenesis स्टार्ट हो जाती है, जिससे ओवा बनने लगते हैं, और जब उनकी बर्थ होती है तो उनकी ओवरीज में बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं। अब यही एग्स जब वो प्यूबर्टी पे पहुंचती हैं, प्यूबर्टी का मतलब होता है अटेनिंग सेक्सुअल मेच्योरिटी, यानी कि जब वो 10 से 14 साल में होती हैं, 10 टू 14 ईयर्स में होती हैं, 4 साल में उनकी ये जो ओवरीज हैं इनमें एग मैच्योर होने लगते हैं, और फिर उन्हें मेंस्ट्रुएशन जब होता है तो हर मंथ एक एग रिलीज़ होता है। ठीक है, तो यही इसमें है, आगे मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। तो यानी कि एग जो है ओवरीज में पहले से ही होंगे, बर्थ से पहले, पर वो इमेच्योर फॉर्म में होंगे, मैच्योर नहीं होंगे, और अभी रिलीज़ भी नहीं हो रहे होंगे। रिलीज़ होंगे 10 टू 12 14 ईयर्स पर, जब प्यूबर्टी को कोई गर्ल अटेन कर लेगी, और फिर इसमें ये जो एग है ये फंक्शनल एग होगा जो फ्यूज़ कर जाएगा इस फॉर्म के साथ, और जाइगोट या फिटस का फॉर्मेशन होगा। तो ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, ये लिखा भी है, प्यूबर्टी पे पहुंचने के बाद क्या होता है, सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग, यानी कि कुछ एग जो हैं वो मैच्योर होने लगते हैं। ठीक है, और ये लिखा है ओवरी, इन ओवरी एग इज़ प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ, हर मंथ एक एग जो है वो मैच्योर होकर बाहर आता है बाय वन ऑफ द ओवरीज। दोनों में से एक से आएगा। अच्छा ये भी है कि ओवरी में होती 2 हैं, पेयर में होती हैं, पर एग सिर्फ एक ही बाहर आएगा किसी एक से। ठीक है, द एग इज़ कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम। देखिए वूम क्या है, और देखिए अब ओवरी यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे ये ओवरी है। ठीक है, तो ओवरी जो ओवल स्ट्रक्चर्स हैं ये ओवरीज हैं, उसके ऊपर फनल है, ये आपकी ओविडक्ट है, ये रिसीव कर लेगी एग को, और जो यहाँ पे इनका मुड़ा हुआ पोर्शन है, बेंड पोर्शन है, इसे एम्पुला बोलते हैं। तो यहाँ तक स्पर्म आ जाता है, एग जब रिलीज़ होता है वक्त पर, तो फिर स्पर्म आके एग से फ्यूज़ करेगा और जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जो है वो सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल में अब माइटोसिस डिवीज़न होगा, जिससे एक मास ऑफ सेल्स बन जाएगा, सेल्स का बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा, जिसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे।
अब एम्ब्रियो ट्रेवल करेगा फैलोपियन ट्यूब में आके, और ये देखिए यूट्रस में आ जाएगा। यूट्रस में जो रेड वॉल्स हैं साइड में, साइड वाली जो वॉल्स हैं, इनसे आके ये खुद को यूट्रस से अटैच करता है ना। और पहले खुद को अटैच करता है, फिर ये जो रेड जो मेम्ब्रेन है ये इसको अपने अंदर एम्बेड कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है। और ये एक वो ये एक यूट्राइन या अम्बिलिकल कॉर्ड से या प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ जाता है माँ से, माँ की यूट्रस से, और वहाँ से ये फर्दर न्यूट्रिशन लेता है, ऑक्सीजन लेता है, और वेस्ट का ट्रांसफ़र मदर की ब्लड में कर देता है। ठीक है, तो अब ये धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको समझ में आने लगेगा। देखिए, द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू द इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूट्रस। मैंने आपको बताया था यूट्रस एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है। इससे दोनों यूट्राइन देखिए ये ओविडक्ट में आके जुड़ गई हैं, और इसमें किसी एक ओवरी से एग जब यहाँ पहुँचेगा वो फर्टिलाइज होगा, अगर यानी कि स्पर्म भी इसके अंदर आए हो, उन्होंने कपुलेशन किया हो, और फिर स्पर्म आए हो, स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज़ किया हो, तो ये फर्टिलाइज जो एम्ब्रियो होगा, क्योंकि एम्ब्रियो पहले बनेगा ज़ाइगोट, और ये अपने देखिए इस पूरी पैसेज को जब पार करके सेक में आएगा, यूट्रस में आएगा, तब तक इसमें बहुत सारे डिवीज़न हो चुके होते हैं, और ये कन्वर्ट हो चुका होता है एम्ब्रियो में। अब एम्ब्रियो जो है ये ख़ुद को अटैच करता है सबसे पहले जाके यूट्रस में ख़ुद को, और अगर नहीं कर पाया किसी वजह से, कुछ एक्सेसिव किसी जो लेडी ने ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेती हैं या कुछ उठा लिया भारी, तो उस वक्त ही अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा होता है, और इस तरह से अगर कुछ हो जाए तो एबॉर्शंस हो जाते हैं। ठीक है बेटा। द एग फिर क्या है, द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूट्रस। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। आपको मालूम है देखिए ये यूट्रस है, यूट्रस कहाँ खुल रहा है, वेजाइना में खुल रहा है थ्रू सर्विक्स, ये आपको दिख भी रहा है। ठीक है, और ये जो आपकी वेजाइना है, वेजाइना का जो पोर्शन है प्लस जो सर्विक्स है, तो ये सब मिलके बर्थ कैनाल बनाते हैं, इसी से बेबी डिलीवर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज। वेजाइना में जब पेनिस को डाला जाता है तो फिर ये इसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू सर्विक्स में या वेजाइनल पैसेज के थ्रू एंटर कर जाता है। कहाँ पे, सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस में, और यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल के बीच में। दे ट्रेवल अपवर्ड। अब ये जो स्पर्म्स निकले हैं मेल के, ये इसकी क्योंकि टेल होती है, अब ये मूव करेंगे, और मूव करने के बाद सर्विक्स से होके यूट्रस, यूट्रस से होके फैलोपियन ट्यूब में पहुँचेंगे, और फैलोपियन ट्यूब का जो बेंडेड पार्ट है वहाँ पर जाके अगर एग वहाँ पर आ गया है तो वहाँ से फर्टिलाइज हो जाएंगे। फर्टिलाइज होना, फ्यूज़ होना। The travel upward and reached the oviduct where they many ball। एक मिनट में देख दो, द ओविडक्ट ये है। The sperm enter through the vaginal passage through sexual intercourse, that they travel upward, reach the oviduct where they may encounter the egg। जहाँ पे ये एग से काउंटर करेगा, एग से मिलेगा और फ्यूज करने लगेगा उसको। द फर्टिलाइज एग ज़ाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स आर एम्ब्रियो। अब वहाँ पे काफ़ी सारी सेल्स का एक मास बन जाएगा, जैसे एम्ब्रियो कहेंगे। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। मैंने बताया यूट्रस की जो रेड लाइनिंग है इसमें ख़ुद को एस्टेब्लिश करेगा, अपने आप को एम्बेड करेगा, दर्शाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, टू बिकम फिटस। अब फिटस क्या होता है, एम्ब्रियो जब फर्दर डेवलपमेंट करता है, एम्ब्रियो में जब हाथ पैर बनने लगते हैं, ऑर्गन्स का बनना शुरू हो जाता है बेबी के, तो वो कहलाता है फिटस वाली कंडीशन, और ये फिटस में तब्दील होगा। ठीक है, द मदर्स बॉडी इज डिज़ाइंड टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और माँ की जो बॉडी होती है, यूट्रस वगैरह जो होता है, वो प्यूबर्टी से ही स्टार्ट हो जाता है कि वो इसके काबिल बन जाए, उसका डेवलपमेंट इतना हो जाए कि बच्चे को सस्टेन कर सके, उसको रख सके 9 मंथ्स के लिए, है ना। हेंस द यूट्रस प्रिपेयर्स
इट सेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। और इसके लिए क्या होता है, जब प्यूबर्टी को अटेन कर लेती हैं गर्ल्स, तो उनमें फिर हर मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये इसी के रिगार्डिंग होता है, और उनका जो यूट्रस होता है वो प्रिपेयर होता है, उसमें ब्लड की सप्लाईज आ जाती हैं, बहुत सारी ब्लड और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाईज हो जाती हैं कि एम्ब्रियो अगर फर्टिलाइज करके यहाँ पहुँचता है तो वो इससे खुद को अटैच कर लेगा, खुद को नर्चर करेगा, खुद को ग्रो करेगा, किसमें, फीटस में। ठीक है, हैंस द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, द लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो ये जो मैंने आपको दिखाया रेड लाइनिंग जो दिख रही है, इसमें ब्लड की सप्लाई है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई है, जिससे जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको फिटस बनने में या फिटस से इन्फेंट बनने में उसको हेल्प होती है। फिर द एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। और माँ और बच्चे के बीच में एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, और प्लेसेंटा के थ्रू ही सारा न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मदर के ब्लड से बच्चे को आती है, और बच्चे का जो वेस्ट है वो मदर के ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड के थ्रू फिर वो बॉडी निकाल देती है माँ की इस वेस्ट को बाहर। ठीक है, अब क्या है फिर प्लेसेंटा इट कंटेन्स विलाई। विलाई देखिए होता है, आप अपनी फिंगर को खोल के देखिए किसी पाम की चारों फिंगर को, तो ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिंगर आपकी दिख रही हैं 4 या 5, बिल्कुल विलाई ऐसे ही होते हैं। विलाई के होने से क्या होता है, वहाँ का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और ये एम्ब्रियो की साइड पे विलाई होंगे, जिससे इसका सरफेस एरिया जो प्लेसेंटा का जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है, और जिससे बहुत सारी ऑक्सीजन की, बहुत सारी न्यूट्रिएंट की सप्लाई हो पाती है, और बहुत सारा वेस्ट भी एक्सचेंज हो पाता है वहाँ को। ठीक है, इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। ऑन मदर साइड आर द ब्लड स्पेसिस विच सराउंड द विलाई। माँ के साइड में देखिए, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम होता है, उसमें बहुत सारी ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड होता है वहाँ पे, और ब्लड से ही इनको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सब मिलना है। तो ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा में विलाई होते हैं, और एक साइड में एम्ब्रियो होगा, और एक साइड में माँ का ब्लड होगा जो सप्लाईज करेगा बच्चे को ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट की। दिस प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर्स टू द एम्ब्रियो। ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस विच कैन बी रिमूव्ड बाई ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा के थ्रू ही वो वेस्ट भी अपना माँ को दे देता है, और माँ इसको बाहर डिस्पोज ऑफ कर देती है। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ। ये हम सबको मालूम है कि जो ह्यूमन बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है माँ के अंदर 9 मंथ का पीरियड होता है वो। ठीक है, एंड द चाइल्ड इज बॉर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। अब मैं बताता हूँ ये क्या होता है। देखिए, जो रेड के बाहर वाली जो लेयर है, जैसे हम मेसोमेट्रियम बोलते हैं, ये मस्कुलर होती है, मसल्स की बनी होती है। तो जब माँ को डिलीवरी होना होती है बच्चे की, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेबर पेन जिसे बोलते हैं, और ये इसके मेसोमेट्रियम जो मस्कुलर होती है इसके स्ट्रेचिंग से होता है, इसके कॉन्ट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा खिंचाव इसमें होता है। खिंचाव क्यों होता है? ताकि सर्विक्स ओपन हो जाए और बेबी जो है वो बाहर आ जाए। तो ये पूरा प्रोसीजर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और कैसे मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम परफॉर्म करता है। इसका एक डायग्राम जो है वो मैं आपको एक्स्ट्रा करके है, वो मैं आपको भेज दूँगा PDF फॉर्म में, उसे भी आप देख लीजिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि फिटस या ग्रोइंग जो फिटस है वो कैसे जुड़ा होता है माँ के यूट्रस से, और कैसे वो अपना न्यूट्रिशन लेता है और वेस्ट डिस्पोज ऑफ करता है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा बोल्ड टॉपिक है बेटा, तो इसमें आपको जितना बुक में दे रखा है उतना ही पढ़ना है, पर डायग्राम पे फोकस करना है। अगर आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो डायग्राम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। साफ़ सुथरा डायग्राम बनाइए, जैसा बुक में है वैसा बनाइए, तभी मार्क्स सही मिलेंगे, अदरवाइज़ थोड़ा मार्क डिडक्ट हो जाते हैं और आपको समझ भी नहीं आएगा। कोई क्वेरी हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय।